आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानामहं वज्रम, जिनसे युद्ध किया जाता है। आयुध कहते हैं जिनके द्वारा युद्ध होता है, उसको जैसे शस्त्र कहते हैं आयुध, उनको आयुध अस्त्र शस्त्र कहते हैं। तो उस अस्त्र शस्त्र में जैसे इंद्र का जो वज्र है वो मुख्य है। यह दधीचि ऋषि का हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का जो तेज है इस आयुध में, वज्र में, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया है। तो ये आयु ये इंद्र का शास्त्र है। इंद्र का सबसे मुख्य ये शस्त्र है वज्रा। वज्रा वज्र कहते हैं ना, इंद्र के हाथ में रहता है। अच्छा, तो आयु और वज्र ये एक ही है। आयुध माने, हाँ, आयुध अच्छा। माने अस्त्र शस्त्र, वज्र अच्छा, так, राधे मतलब राधे, продолжаем। आयुध जो अस्त्र शस्त्र हैं उसमें अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, तो उसमें से जो वज्र है वो वज्र मेरा विभूति है, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। Так, продолжаем изучать 10 главу, 28 стих сегодня. И в нем написано первая строчка «Аюдха намахам ваджрам». То есть Шри Кришна говорит, среди всех видов оружий аюдха – это оружие различные, шастры, астра-шастры. Я являюсь ваджрой. Ваджра – это главное оружие Индры, которое сделано из позвонка одного риши, который делал серьезную тапасию, и благодаря этому это оружие очень мощное. И Шри Кришна говорит, что я являюсь этим оружием. आगे बोल रहे हैं, धेनु नामस्मि कामधुक्। नई ब्याई हुई गाय को धेनु कहते हैं। जो गाय होती हैं उसको देव भाषा में धेनु कहते हैं। तो सभी धेनुओं में जो कामधेनु है वो मुख्य है, और जो समुद्र मंथन के समय कामधेनु प्रकट हुई थी, यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्य का जितनी भी कामना है उस कामना को पूर्ति करने वाली सामर्थ्य है, कामना पूर्ति करने में सामर्थ्य धेनु गैया है। इसलिए भगवान ने धेनु गाय को मेरा विभूति है ऐसे कहा है। И дальше продолжение этой строчки «Дену намасми камадху». То есть из всех видов дьену на санскрите означает корова. Их много разных видов есть. И я являюсь камадену. Камадену проявилась во время пахтания океана полубогами. И эта корова божественная, она исполняла все желания полубогов. И поэтому Шри Кришна назвал себя Камадену. आगे बताते हैं, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। ये जो संसार है, संसार में जो उत्पत्ति का क्रम है वो काम से होता है, और जो उत्पत्ति के प्रजनन के लिए जो धर्म के अनुकूल केवल संतान ही उत्पत्ति करने के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके, काम विकार का त्याग करके केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का उपयोग किया जाता है, वह जो काम भगवान की विभूति है। अर्थात उसमें किसी प्रकार का भी वासना नहीं होता है, गंदगी नहीं होता है। तो इसलिए पहले जो ऋषि मुनि होते थे, बड़े बड़े संत महापुरुष होते थे जो गृहस्थ धर्म में रहते थे, उनके बाल बच्चे होते थे, तो उस बाल बच्चे उत्पन्न करने के लिए वो
विकारों से ग्रसित होकर बच्चे उत्पन्न नहीं करते थे, वह सुख भोगने के लिए नहीं करते थे, केवल सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि के कार्य को सहायता करने के लिए वो बालक उत्पन्न करते थे। तो ऐसे भाव से जो बच्चे पैदा करते हैं, बालक उत्पन्न होते हैं, वो बालक दिव्य होते हैं, बहुत ही महान होते हैं। और ऐसे जो काम है तो वो भगवान ने उसको अपना विभूति बताया, यानी कि वो शुद्ध है, पवित्र है। И следующая строчка, вторая, праджанасчасми кандарпа. То есть здесь описывается один из видов камы, чистая любовь, которая была раньше в древности, когда Риши хотел для того, чтобы поддержать это творение, Риши делали детей, они делали это вот с таким чувством, чистым чувством. Вот. В соответствии с дхармой они зачинали детей, откинув чувственное наслаждение и какие-то грязные желания. И поэтому эти дети были божественные и очень великие. Вот. А когда дети зачинаются просто ради того, чтобы понаслаждать свои чувства, случайно как бы так проявляются, то это уже другой вид камы, низшая кама. Вот. И सर्पाणामस्मि वासुकी, जो वासुकी जो नाग हैं, वासुकी नाग कहते हैं, वो संपूर्ण इस माने सृष्टि में जितने भी सर्प हैं उन सर्पों का राजा है वासुकी नाग, अर्थात सर्पों का अधिपति है। और वो वासुकी जो है वो भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन जिस समय हुआ था, दैत्य और देवताओं मिलकर समुद्र मंथन किए थे, जिस समय ये विविध प्रकार के नवरत्न उत्पन्न हुआ था समुद्र से, तो उस समय बीच में जो खंबा था वो सुमेरु पर्वत, और उसको जो लपेट के जो देवता और दानव जो खींचते थे वो वासुकी नाग ही थे। तो समुद्र मंथन के समय इन्हीं के जो मंथन रूपी जो डोरी है वो बनाई गई थी वासुकी, इसलिए भगवान ने वासुकी को अपना विभूति बताया है। И дальше Самарнамасми Васуки. Сарпанамасми. Сарпанамасми Васуки. То есть среди всех видов змей я являюсь змеем Васуки. Васуки — это главный из всех змеев, который использовался, как в качестве веревки, когда полубоги с демонами пахтали океан. Он был обвязан вокруг горы Меру, и он также является великим преданным Господа. Он был на стороне полубогов. तो यहाँ इस श्लोक में जो भगवान के जो विभूति बताया गया है, यानी कि जो वासुकी आदि, जो धेनु, कामधेनु आदि जो भी बताया गया है, ये भगवान ने अपना विभूति बताया है। तो ये विभूति ये संसार की नहीं है, यानी कि इसमें जो विलक्षणता दिखती है, इसमें जो अद्भुत शक्तियां दिख रही है, वो संसार के द्वारा उत्पन्न नहीं है। ये स्वयं भगवान के ही, उन्हीं के अपना तेज है जो इन विभूतियों के माध्यम से इस सृष्टि की संचालन करते हैं भगवान। इसलिए कोई भी संसार में विलक्षणता दिखे, कुछ विशेषता दिखे, कुछ दिखे, तो वो भगवान ही है, भगवान का ही विभूति है, उन्हीं का शक्ति है। ऐसे साधक को मानकर सर्वत्र भगवान की दृष्टि रखना चाहिए।
То есть нужно понимать, что все самое удивительное в этом мире, оно проявилось не благодаря обычной сансарной энергии, а благодаря силе Бхагавана. И все эти вибхути, они из него проявились, и стараться видеть именно в этом, во всем Господа нужно. तो आगे बताते हैं, अनंतस्यास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमः तामहम्। अर्थात अनंत चास्मि नागानाम। अब ये जो आगे 29वें श्लोक में बता रहे हैं, अनंत चास्मि नागानाम, शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। जो शेषनाग जी हैं, जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं क्षीर सागर में। वो शेषनाग जो हर समय भगवान विष्णु को छत्र के रूप में शेषनाग फन फैलाकर निरंतर सेवा में रत रहते हैं। तो इनके 1000 फण है शेषनाग। ये क्षीर सागर में सदा भगवान के सैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल होते हैं, इसलिए भगवान ने इनकी अपनी विभूति बताया है। जैसे बलराम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, वो शेषनाग हैं। भगवान के समय वो अवतार लेते हैं और ठाकुर जी के साथ लीला में सहभाग करते हैं। И Ананташчасми Наганам, следующий стих, 29. Среди всех видов змей я являюсь Шешнагом. Шешнаг имеет 1000 голов, и он постоянно находится в севе, и на нем спит Господь Нараяна, и он является одним из лучших преданных. वरुणो याद सामहम, अर्थात वरुण, जो वरुण देव हैं, संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति है वरुण देव, और भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान ने वरुण को अपनी विभूति बताया है। जैसे शेषनाग भगवान की विभूति है, ऐसे वरुण भी भगवान का विभूति है। То есть Варуну я дасамахам. То есть я являюсь также Варуной. Варуна – божество, главное водное божество, которое всеми водными управляет существами. Он является также высшим, одним из лучших преданных. Вот среди, значит, и Кришна говорит, я являюсь этим Варуной. पितृण मरियमा चास्मी, जो पितरियों में जो पितृगण हैं उसमें 7 पितृगण मुख्य हैं। तो उसमें जैसे कव्य, वाहा, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले जो पितर हैं वो मुख्य हैं, इसलिए वो सारे पितरों का अधिष्ठाता है, यानी कि उनकी राजा है। संपूर्ण पितर लोक का वो राजा है। कौन है सबसे बड़े? बोले अर्यामा। जो ये आदमी मरते हैं, पितर लोक में जाते हैं, तो वहां पर जो अर्यमा नाम के जो पितर हैं, वो सारे पितर गणों का मुख्य राजा है। इसलिए वो भगवान ने उनको अपना विभूति बताया, क्योंकि ये भगवान के भक्त है। Питри на Марьяма Часми. То есть Питри – это предки, 7 главных поколений предков. И среди них дальше Арьяма. Арьяма – это главный из предков. Он также относится к Випхути Бхагавана, поэтому Бхагаван говорит, что им являюсь я. Я являюсь им. यमः संयमतामहम्, यमः संयमतामहम्,
प्राणियों पर शासन करने वाले राजा यम है, और जो जितने भी अधिकारी हैं, प्राणियों का शासन करने वाले जितने भी अधिकारी है, जो कुछ भी हैं, राजा महाराजा आदि हैं, इन सारे अधिकारी, उनमें जो यमराज हैं वो मुख्य हैं। यमराज इन सबके मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगता कर शुद्ध करते हैं यमराज। और इनका जो यमराज का जो शासन न्याय जो है वो धर्म पूर्वक होता है, उसमें अधर्म नहीं होता है, न्याय में कोई गलतियां नहीं होती है। इसलिए यमराज जो है उस राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं, ये लोकपाल हैं, सारे लोगों का माने अधिपति हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया है। Яма Саньяматамахам. То есть я являюсь Ямараджем. То есть Ямарадж, он обладает, то есть, такой возможностью судить все души, он судит их, и в соответствии с Дharмой дает им какие-то наказания или наоборот, как поздравления какие-то. Вот, то есть он самый лучший из царей, самый праведный. И его также, он также считается одним из лучших преданных. तो ये जो इन सब में जो विलक्षणता दिखती है, जो विशेषताएं दिखती है, तो ये सारे विशेषता विलक्षण वास्तव में इनकी व्यक्तिगत नहीं है। इनमें केवल भगवान का ही शक्ति होता है, और भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति, भगवान के ऐश्वर्य जो भी है वही काम करता है। उन्हीं के द्वारा ये इस सृष्टि में सर्वोपरि माने श्रेष्ठ है। तो इसलिए जहाँ जहाँ श्रेष्ठता दिखाई दे, विभूतियां दिखाई दे, तो वो भगवान का ही है, और उस रूप में भगवान ही है, ऐसे साधक को मानना चाहिए। И это все проявляется, вот эти все вибхути, они проявляются благодаря шакти Бхагавана, его айшварье, его энергии, великолепия, величия. И поэтому все самое лучшее в этом мире нужно сразу же соединять с энергией Бога, видеть как вибхути. आगे की 30वां श्लोक में बताते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनते यस्य पक्षिणाम। अर्थात प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, जो नीति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। और उन दैत्यों में जो प्रहलाद जी हैं वो मुख्य है, श्रेष्ठ है भक्त में, भक्त के शिरोमणि है दैत्य में। सर्वप्रथम सबसे उच्च जो उच्च कोटि के जो भक्त है दैत्य कुल में, वो प्रहलाद जी थे। इसलिए प्रहलाद जी भक्तों में श्रेष्ठ होने से दैत्य कुल में वो मुख्य, और ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त है प्रहलाद जी। इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया। Рады. Что-то я выскочила, что ли, из связи. Да не парикраму, хотя бы этот.
Пустили или нет? Да его же нету, гуру, да? А машина внутри уже, там же сзади у него все. Не как раньше. Ну что ж такое? Я вот не понимаю, едешь на дороге, хочешь на его мешают речь, ну, почему ты медленно едешь, почему бы не мешать, медленно, ничего вот это может. Не знаю. Тише, тише. Рады, слышно? Как же у меня тормозит этот телефон. Надо его почищать уже начать. Ну, раньше я по компьютеру переводила, просто просто связь плохая. Когда через компьютер еще, мне кажется, будет еще. Рады. Ильдас Баба вышел? Ну, мне кажется, у меня тут даже скайпа нет сейчас на компьютере. Мне какой-то старый Windows установили. Так. Ничего не слышу. Рады, как слышно меня? Рады. Кто-нибудь что-нибудь скажите, как меня слышно? Ну, сейчас попробую показать. Слышно меня? Почему-то вылетело. Слышно? Вылетело. А Махарадж тоже вышел? Хорошо вышел. Махарадж сразу выходит, как Вот, это. Махарадж. Время не терять. Да? देखो एक बार Рады. Рады. सुनो ध्यान पता हाँ राधे 7 पता दिन नहीं में हाँ। 1 घंटा कथा होती है, उसमें भी तुम लोग बातें करते रहते हो, तो फिर वो सत्संग की महिमा ही क्या रहा क्या? वो पावेल से तुम बात करती रहती हो। नहीं, मैं आपको सत्संग सुना बढ़िया नहीं नहीं। होता है ना, डिस्टर्ब होता है। मैं आपको सुना नहीं। ये मेरा अचानक तब मैं आपको नहीं सुना। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया और जब तक मैं निकाल मैं- गया बाद में तो 12 तब तक वो बात किया था मेरे से। वो नेटवर्क बोला तू कमजोर है ना। लैपटॉप में। हाँ, वो बोला तू लैपटॉप में कर दो स्काइप, लैपटॉप से ठीक होगा स्काइप। और मैं शुरू किया लैपटॉप में, लेकिन ये समय लगता है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप से। हाँ लैपटॉप में होता है, मोबाइल से जल्दी होता है। हाँ, इसलिए तो मैं आज लैपटॉप। हाँ, ठीक है। प्रहलाद जी सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुना। जो जो діти सुना? седайте सबसे बड़ी प्रहलाद है। सुना ये। हाँ तो श्रीजी प्रहलाद जी अनुवाद नहीं किया ये मैं। अनुवाद करूँ? तो आगे थोड़ी और बता देते हैं इसी का, प्रहलाद जी का। तो प्रहलाद जी तो बहुत पहले थे, पर गीता तो अभी भगवान ने द्वापर युग में बोला है। तो भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया गया है, यानी कि अभी बोले कि अभी भी माने प्रहलाद हैं, अर्थात कोई अगर अच्छा भक्त हो माने भगवान का भक्त हो तो प्रहलाद जी आकर दर्शन दे सकते हैं, यानी कि भक्त जो होते हैं वो नित्य होते हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता है। यही भगवान ने प्रहलाद जी को अपना विभूति बताया है। Так, и следующие строчки.
Бхагаван говорит, что прохлада час में दैत्я нам. 30 стих, что среди демонов, то есть демоны, они берут начало от дити, которая дайти, это значит демоны, она дала рождение им. Я самый лучший, я Прохлада. Прохлада, он был самый лучший из всех демонов, он был великим преданным. Но при этом нужно отметить, что Бхагавад-гита была произнесена в Двапара-югу, в конце Двапара-юги. А Прохлад жил намного раньше. Но Кришна говорит, что я являюсь Прохладой. И в настоящее время Прохлада тоже существует, преданные, вечные. И то есть можно ему молиться, и можно даже получить его даршан. Мгм. आगे बताते कालह कलयतामहम। जैसे ज्योतिष शास्त्र में काल जो है उस समय को काल कहते हैं। तो काल समय से ही आयु की गणना होती है, किसकी कितनी आयु है। मतलब आयु कहने का मतलब आयु सब में जाता है। जैसे सूर्य की कितने बजे सूर्य अस्त होंगे, कितने बजे डूबेंगे, वो भी काल है। और इस संसार सृष्टि कब इसकी उत्पत्ति हुई है, कब विनाश होगा, वो भी काल है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी हैं, पेड़ पौधे लता दवाई, सबके एक काल अवधि होता है। तो वो अवधि कितना है और कब तक रहेगा, तो उसको काल की गणना के हिसाब से काल कहते हैं। तो जो आयु की गणना मतलब हर वस्तु की आयु होता है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में जो काल है वो भगवान का विभूति है। जैसे दिन, पक्ष, सप्ताह, वर्ष और मास, घड़ी, पल माने सेकंड आदि, ये काल, ये भगवान की विभूति है। Мгм. И вторая часть первой строчки «Калах калая тамахам». То есть я являюсь временем. Время, оно здесь, в материальном мире, оно властвует над каждым предметом, над каждой личностью. Все здесь имеет рождение и конец, начало и конец обязательно. Дьотиш составляется в соответствии с временем. Солнце даже тоже, она живет определенное количество времени. Все планеты. И каждый предмет имеет свой возраст. И время — это и день, и ночь, и каждая секунда, которая происходит, все это время. Мгм. मृगाणम च मृगेंद्रोहम। जैसे ये जो पशु होते हैं उसमें श्रेष्ठ पशु होते हैं, जो बलवान होते हैं। जैसे बाघ है, हाथी है, चीता है, रीछ, भालू आदि जितने भी पशु हैं, उन सब में जो सिंह है वो बलवान है, यशस्वी है और प्रभावशाली है और बहुत शूरवीर है, साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है सिंह। इसलिए भगवान ने सिंह को अपनी विभूति बताया है। Среди мриганача мригендахам, то есть मृग महाराज, मृग ये तो मृग है, कहाँ यहाँ पर सिंह है? हाँ, ये संस्कृत शब्द है ना, तो इसलिए जो पशु होते हैं, जो पशु जो बड़े बड़े पशु लिया गया है, तो उसमें जो मृगाणम कहते हैं ना, जो हाथी है, बाघ है, हाथी, चीता, रीछ, भालू आदि जितने भी पशु हैं, उन पशुओं में सबसे बलवान जो हैं और तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और बहुत साहसी, उसको कहते हैं सिंह।
है ना। तो सिंह सब पशुओं का राजा बताया जंगल में, हाँ, इसलिए मृगेंद्र, भगवान, मृग मतलब हाँ सब पशु है। हाँ मृगेंद्र मतलब राजा हो गया ना वो, अच्छा, इंद्र, да, то राजा есть, कहते हैं ना। то есть तो उसको भगवान, мриганача, я уточнила, мрига это же олень, а оно имеет значение еще просто животное. То есть среди всех животных я являюсь мригендра. Это значит царь всех животных, и это лев. Я являюсь львом. Мгм. तो ये जितनी भी अलग अलग जो विभूति के रूप में जो दिखाया गया बताया गया है, तो ये तत्वतः भगवान की ही ये विभूति हैं, माने ये शक्ति हैं। इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। ये जितनी भी विभूति गीता में भगवान ने बताया है, तो इसलिए बताया है क्योंकि जो मनुष्य का जो दृष्टि कहाँ जाता है, जो सबसे सुंदर हो, सबसे बलवान हो, सबसे कौतुकी हो, देखने में विचित्र हो, तो जैसे समुद्र हैं, आकाश हैं, चंद्रमा आदि हैं, तो इनको लोग ज्यादा दृष्टिपात करते हैं। जैसे सिंह को देखते हैं लोग, बड़े उतावले से देखते हैं। तो इस प्रकार से इस सृष्टि में जो भी विशेष विशेष अ, बलवान है, शक्तिशाली है, सुंदरता है, तो वहाँ उनका नहीं है, वो भगवान का ही शक्ति है। इसलिए उस रूप में भगवान को देखो, इसलिए ये भगवान ने अपनी विभूति बताया। То есть Вибути Марадж опять подчеркивает, что все самое красивое, все самое сильное, все самое умное, разумное в этом мире, особенное какое-то необычное, чудеса света, да, это все является Вибути. Оно все изошло непосредственно из Бхагавана. И поэтому люди с удовольствием смотрят на Луну, на львов, на океан, на горы. То есть все это очень удивительно, красиво, и люди этим завлекаются. Но нам нужно в этом видеть Бхагавана и медитировать на Бхагавана постоянно. Мгм. तो आगे 31वां श्लोक है, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृता प्राण Так, राधे राधे. Мгм. पवन पवतामस्मि, सुनाई दे रहा है? अरे अरे, हाँ, राधे राधे. सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा कट हो गया था दो तीन बार. शुरू से बोल रहे हैं, पवनः पवतामस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती है। जो संसार में जितने भी वस्तु है, उसको पवित्र करने की क्षमता वायु में होता है। वायु से ही निरोगता आता है। अगर हवा है, स्वच्छ हवा चल रहा है, तो वहाँ निरोगता आता है, मतलब बीमारी आदि नहीं होती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। जो वायु है वो भगवान का विभूति है। Ветер является вибути Бхагавана. Павана Паватамасми. 31 стих. Он очищает ветер, поэтому он и называется, ну как, вибути называется. Мгм. रामः शस्त्र भृतामहम, ऐसे तो भगवान श्री राम अवतार हैं, भगवान ही हैं, पर साक्षात भगवान होते हुए भी जहाँ पर अस्त्र शस्त्रधारी के विशेष गुण आता है, तो उसमें सबसे विशेष भगवान श्री राम में आता है, अस्त्रधारी में, है ना। तो अतः भगवान ने पवित्र अस्त्रों की जो गणना होती है, जितने भी अस्त्र शस्त्र धारण करके जो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है,
तो उनमें सबसे श्रेष्ठ राम है। इसलिए भगवान ने राम को अपना विभूति बताया, जबकि स्वयं भगवान श्री राम है। И среди тех, кто носит оружие, я являюсь Рамой. Рама, это и сам Бхагаван, он не отличен от Шри Кришны, и он носил всегда оружие с собой. Поэтому Кришна назвал его самим собой. Мгм. जसाणाम मकरस्यास्मि, जो जल जंतु हैं, जल में जितने भी जीव रहते हैं, अनेक प्रकार के जो जीव हैं, उसमें सबसे बलवान है मगरमच्छ जो है वो सबसे बलवान है। इसलिए भगवान ने जलचरों में मगर को अपना विभूति बताया है। जहाँ मगर दिखे वहाँ भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति मानना चाहिए। मम्म। पहले महाराज उधर गरुड़ भी था। पहले मैंने देखा पक्ष नाम, पक्ष के पक्ष में गरुड़ हो पहले वाला। और यहाँ मगरमच्छ है ना। हाँ, ये मगरमच्छ है। ये पानी की है ना, पानी हाँ, जो जीव है, बड़े जीव, उसमें मगरमच्छ को बताया है। Ага, из тех, кто живет в воде, так, как это читается? Дашанам Макарашчасми. То есть я являюсь крокодилом Магармача. По-моему, это крокодил. मगरमच्छ जो जिसके पास बहुत बड़ा दांत है और वो हरा वाला ना सबको खाता है ना, ये मगरमच्छ है ना? तो मगरमच्छ कहते हैं। Ну да, правильно, मगरमच्छ. Я до этого где-то переводила его. मगरमच्छ का मुख होता है ना, अजगर सांप होता है ना, तो अजगर सांप का जो मुख होता है बहुत बड़ा कर सकता है वो। वैसे मगरमच्छ का बहुत बड़ा बना सकता है, पहाड़ के जैसे, प्लास जैसे। Да, то есть у него, то есть огромный рот, он может открыть его, очень много туда может зайти всего у этих крокодилов. क्योंकि मगरमच्छ जो जल के जंतुएं होते हैं, उसमें मगरमच्छ सबसे बलवान बताया है। तो इसलिए बलवान में भगवान का विभूति देखना चाहिए, ऐसे यहाँ बताया है। Да, то есть среди вот водных он считается одним из самых сильных, этот крокодил, да, поэтому Шри Кришна говорит: я крокодил. आगे बढ़ते हैं। जैसे उस पहले के श्लोक में जैसे पक्षीणाम वैनतेय, जो गरुड़ है वो पक्षियों का राजा है, इसलिए पक्षियों में जो गरुड़ है भगवान का विभूति है। तो वो बताया, तो इसी प्रकार यहाँ गरुड़ विभूति हो गए, मगरमच्छ विभूति हो गया, भगवान श्री राम अस्त्र शस्त्र धारियों में राम भगवान का विभूति हो गया। तो ऐसे स्रोत सामस्मि जाह्नवी, प्रवाह रूप से जो बहने वाले नदियां हैं, उन सारे नदियों में अनेक प्रकार के नद हैं, नदी हैं, नाले हैं, झरने हैं, उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है। ये भगवान की खास चरणों तक हैं, चरणामृत हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं, और मरे हुए मनुष्य जो गंगा जी में अस्थियां विसर्जन किया जाता है तो उनका सद्गति होती है। इसलिए गंगा जी परम पवित्र होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। В предыдущем стихе, в 30-м, в конце была строчка, мы быстро так пропустили, может из-за связи. Там было то, что среди птиц я являюсь царем птиц Гарудой. Потом, значит, последняя строчка в 31-м стихе. Срота самасми Джахнави. Я являюсь Гангой. Джахнави – это Ганга, другое из имен Ганг. Одно из имен Ганги – Джахнави.
То есть Ганга — это величайшая река, которая освобождает тех, кто находится рядом с ней, и те, кого сожгли, их пепел развеяли, они достигают хорошей участи благодаря Ганге. Вот. И здесь Шри Кришна говорит: я являюсь Гангой. Среди всех видов рек я Ганга. Мгм. तो अब यहाँ पर ये जो जितने भी इनमें जो कुछ मुख्यता और इनका विभूति मानकर इसकी जो महत्व दिखता है, जो श्रेष्ठता दिखता है, वो इनके नहीं है, वो भगवान के द्वारा ही आता है, भगवान से ही आता है। जैसे मगरमच्छ में जो शक्ति है भगवान का है, सिंह में जो शक्तियां हैं भगवान का है, गरुड़ में जो उड़ने का तेज है शक्तियां हैं वो भगवान का है। तो इस प्रकार से ये सारे जो विभूति हैं वो भगवान से हैं, ये सृष्टि के नहीं है। इसलिए ये सारे विभूति जिन जिन में जो दिखाई देता है वो भगवान ही है, भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए यह भगवान उपदेश कर रहे हैं। Мгм. То есть нужно постоянно, Махарадж подчеркивает, да, не забывать, что вся эта красота, вся сила, все оно исходит из энергии Бога. И Гаруда, и вот лев, и крокодилы, все, что вот выше мы обсуждали, это все, они не имеют сами по себе какую-то свою собственную энергию сильную. Это все изошло из Бога. Мгм. तो 31 श्लोक तक हुआ। 32 अगर कल समय मिला तो कल करेंगे, और नहीं तो शायद पता नहीं तो होगा, तो वही रात को होगा। कल इसी समय हम कर सकते हैं 5 बजे कल, अगर आप जाएंगे हम भी जाएंगे उधर, या परसों कर सकते हैं इसका, जो कल अगर नहीं हो पाएंगे हो हाँ, सकता है परसों ऐसा कर या सकते हैं, सोमवार कर सकते हैं, कल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत Мгм. नहीं। Если у कोई нас просто, да, 2 самаджа, и сегодня Марадж ходил, а завтра вот мы тоже хотим пойти. И возможно, что он поздно приедет, и если вечером не будет, то я попросила, может, на завтра просто, на послезавтра перенести, на понедельник. Сатсам. Хорошо. और कोई Рады-рады. Рады-рады. बात, Слышно? हाँ. किसी की बात Да, вопросы, если есть, задайте. मैं तो इसमें था, सब बैल्कनी बना दिया, और 1-2 दिन सब सफाई किया था, बहुत गंद किया ये सब लेबर। तो हम सोचा उसके बाद जाएंगे, सत्संग के बाद, संडे के बाद। हाँ, कोई बात नहीं हो तो तुम कभी भी आ सकती हो, शनिवार रविवार छोड़कर और किसी भी दिन आ जाओ। नहीं तो बाद में हम तो वहां जाना चाहते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री, क्योंकि बाद में 4 नवंबर ये बंद हो जाएगा, वहां ठंडी हो जाएगा, इसलिए। हाँ, तो उधर कोई बात नहीं, उधर चले जाओ, घूम लो। पहले आपको दर्शन करना और उसके बाद जाएंगे उधर, क्योंकि ये हाँ, मैं इसका जो, हाँ क्या तुम्हारे काम करे, कल